सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबी लंबी श्वास, जय श्री कृष्णा। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे, लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। जो भक्तजन प्रथम बार इस चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रतिदिन सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन कर रहे हैं, वह से अधिक चैनल को शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। जितनी क्षमता है उसी अनुसार करेंगे। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से आपको लाभ ही लाभ होंगे। पाचन तंत्र अच्छा होगा, श्वसन तंत्र अच्छा होगा, रक्त संचार अच्छा होगा और भी अन्य आदि लाभ है इस आसन को करने से। अपनी क्षमता अनुसार ही गति आप धीरे और तेज कर सकते हैं, मध्यम या अधिक कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। इसी क्रम में बार बार करते जाएंगे। प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। प्रतिदिन आप करेंगे तो शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, चुस्ती और फुर्ती बनी रहेगी। दैनिक दिनचर्या के कार्य भी आप ऊर्जा के साथ कर पाएंगे। और प्रतिदिन योगासन इसी प्रकार करते रहिए। प्रातःकाल सबसे उत्तम है, बाकी आप अपने समय अनुसार कर सकते हैं। और अन्य परिवारजनों को भी प्रेरित कीजिए कि योगासन करें और उनके साथ करिए। एकांत में भी कर सकते हैं, समूह में भी कर सकते हैं। और आने वाले योगा दिवस पर सभी के साथ योगा करें। अधिक दिन शेष नहीं रह गए हैं, केवल 9 दिन ही बचे हैं। अगला आसन कपालभाति। पैरों को ऊपर रख कर भी कर सकते हैं और जो ऊपर नहीं रख पर नीचे रख के कर सकते हैं। इसमें छोटी छोटी सांस लेनी है और तेज़ी से छोड़ना है। छोटी छोटी सांस लेंगे, तेज़ी से छोड़ना है। पीठ को सीधा रखना है, झुकाना नहीं है बिल्कुल। छोटी छोटी सांस लेंगे, तेज़ी से छोड़ देंगे। अपनी क्षमता अनुसार बार बार अभ्यास करेंगे। गति आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। इस आसन को करने से कपाल यानी ललाट, माथा का तेज बढ़ेगा। भारती यानी तेज, कपाल यानी माथा, कपाल भारती। कपाल भारती करने से मुख का तेज आपका बढ़ेगा और पाचन तंत्र मजबूत होगा। मधुमेह जैसे रोग कम होने में सहायक बनेगा। सिर दर्द भी कम करने में सहायक बनेगा। शरीर में रक्त का संचार बेहतर होगा। पाचन तंत्र भी अच्छा होगा और श्वसन तंत्र भी अच्छा होगा। फेफड़े मजबूत होंगे आपके। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं श्वास नलिका से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करना है। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देना है, एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देना है। इस आसन को करने से दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार अच्छी प्रकार से हो पाएगा और इस आसन को करने से आपके फेफड़े मजबूत होंगे, रक्त संचार बेहतर होगा, तरल पदार्थ बाहर निकलेंगे, टॉक्सिक पदार्थ। पाचन तंत्र अच्छा होगा, श्वसन तंत्र बेहतर होगा। ध्यान करेंगे प्रभु का। लंबी श्वास लेकर मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए, सभी विचारों को त्यागते हुए केवल प्रभु का ध्यान करेंगे। और
ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। इसी क्रम में पीठ को सीधा रखते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। तो जैसा कि अनुलोम विलोम कर रहे थे इससे पूर्व, उससे और भी लाभ है। हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ऐसी अन्य समस्याएं जो आती हैं वो भी ठीक होंगी और ध्यान लगाने से भी आपकी वही सारी समस्याएं ठीक होंगी। इससे आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी और एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और भक्ति मार्ग में भी सहायक बनेगा। इसलिए पीठ को सीधा रखते हुए प्रभु का ध्यान करते हुए एकाग्रचित होकर मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। पीठ को सीधा रखना है, बिल्कुल झुकाना नहीं है। ध्यान भटकेगा आपका, परंतु बार बार आपको केंद्र बिंदु पर लाना है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि मन को वश में करने के दो मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान का मार्ग और वैराग्य का मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो बाहरी आवरण स्थूल शरीर है, भीतरी आवरण सूक्ष्म शरीर है। उसके बाद जो शरीर मिलता है पुण्य पाप भोगने के लिए कारण शरीर है। स्थूल शरीर पंच तत्वों से बना है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, गगन। पंच तत्व जब पांचों तत्वों में लीन हो जाते हैं तो बाहरी आवरण का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक रहता है, उसके बाद पाप और पुण्य के लिए कारण शरीर दिया जाता है। पहला भाव ये हो गया। दूसरा भाव वैराग्य भाव कि जगत परिवर्तनशील है और इसके समस्त प्राणी भी परिवर्तित होते हैं प्रतिदिन, परंतु परमात्मा अपरिवर्तन है, सदा सर्वदा एक अवस्था में रहते हैं, इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता। तो इन दोनों भावों का ध्यान रखते हुए ध्यान करेंगे और बार बार मन भटकेगा, परंतु बार बार आप केंद्र बिंदु पर लाने का प्रयास करेंगे, ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे, बार बार करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा, मन धीरे धीरे लगने लगेगा। और ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे, इसी प्रकार करते रहेंगे। ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे, इसी क्रम में आपका ध्यान लगने लगेगा। और पीठ को सीधा रखेंगे, मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। ज्ञान और वैराग्य का भाव जो प्रभु ने बताया है उसका अनुसरण करेंगे तो ध्यान आपका धीरे धीरे लगने लगेगा। इसी क्रम में करते रहेंगे, मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी, डिप्रेशन, एंजाइटी और अन्य आदि समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता बढ़ेगी और स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी आपकी। धीरे धीरे करते जाएंगे इसी क्रम में तो आपका ध्यान भी बढ़ता जाएगा। श्वास लंबी खींचकर छाती के मध्य रोककर भी आप अवधि बढ़ा सकते हैं श्वास रोकने की। इसी क्रम में करते रहेंगे, ओम के ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे।
करते रहेंगे सभी विचारों को त्यागते हुए। इसी प्रकार करते जाएंगे, इसी क्रम में करते जाएंगे। तर्कों का ध्यान करते हुए, चक्र का ध्यान करते हुए, जो प्रभु ने भाव बताए हैं उन्हीं भाव का ध्यान रखते हुए करते जाएंगे प्रतिदिन। तो आपको लाभ होगा। साधना वैदिक भक्ति चैनल को लाइक ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। फिर प्रेस के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अधिक अवधि में देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और किसी सुझाव के लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। और अपना अन्य कोई भाव भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। प्रातःकाल योगासन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथों को घिसते हुए आंखों पर रखेंगे जब तक गर्म ना हो जाए। आंखों पर रखेंगे 15 से 30 सेकंड केवल ढकना है, दबाना नहीं है। ढक के रखना है कुछ देर, फिर उसके बाद कानों पर रख देंगे। ढकना है केवल, थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद कानों पर रखेंगे। फिर गर्दन को दाएं बाएं वहीं आंखों को जैसे बोलते हुए दाएं बाएं गर्दन घुमाएंगे। गर्दन एक अवस्था में रहने के कारण जो कड़ाहट जाती है वह धीरे धीरे कम होगी। नस नाड़ियों में रक्त संचार ठीक प्रकार से होने लगेगा। आगे और पीछे भी करेंगे। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, फिर पीछे की ओर। कंधों के नस नाड़ियों में भी रक्त संचार ठीक प्रकार से होने लगेगा। अकड़न दूर होगी। धीरे धीरे करते जाएंगे। इसी क्रम में बार बार करने से अभ्यास बनेगा। प्रतिदिन प्रभु को प्रणाम करेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को आगे की ओर करते हुए, कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाइयों में अकड़न जो हो जाती है वह धीरे धीरे कम होगी। रक्त संचार बेहतर होगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में जो दर्द हो जाता है वह भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी क्रम में बार बार करते जाएंगे अपनी क्षमता अनुसार। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसलिए बार बार आपको ये बताया जा रहा है कि प्रतिदिन करिए। हाथों से पंजों को छुएंगे। लचीलापन भी आवश्यक है शरीर में। उसके बाद पीठ केवल लेट कर पवन मुक्तासन करेंगे। पीठ केवल लेट जाएंगे। घुटनों को मिलाते हुए पैरों को छाती के मध्य लाते हुए, हाथों को ऊपर के करते दोनों हाथों को जोड़ते हुए, घुटनों को दबाते हुए नासिका को घुटनों तक लाना है। पैरों को नीचे की ओर रखना है, आगे के हिस्से को। नासिका को घुटनों तक लाना है और श्वास लेते रहना है। उसी अवस्था में 10 से 15 सेकंड रोकना है। और अपनी क्षमता अनुसार अवधि बढ़ा भी सकते हैं आप। इसी क्रम में रोक के रखना है, संतुलन भी बनाए रखना है और श्वास लेते रहना है। इससे आप पवन संबंधी रोगों से मुक्त रहेंगे। इससे गैस, एसिडिटी, अन्य आदि रोग से आप मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तान आसन है। एक बार पुनः करेंगे। नासिका को घुटनों तक छुआएंगे और कुछ देर रोकेंगे। इस अवस्था में संतुलन का ध्यान रखना है। प्रतिदिन करने से अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। नीचे रख देंगे। उसके बाद पैरों को धीरे से नीचे रखते हुए, आगे की ओर करते हुए, पीठ को बीच से उठा देंगे सेतु बंधन आसन के लिए। हाथों से एड़ियों को छुएंगे। श्वास लेते रहेंगे। इससे फेफड़े और छाती आपकी खुलेगी और अतिरिक्त वसा जो पेट पर जम जाती है वो भी कम हो जाएगी। धीरे धीरे श्वास भी लेते रहेंगे। श्वास लेना ना बोले, जितनी देर कर पा रहे उतनी देर ही करेंगे। इसी क्रम में करेंगे। श्वास लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। उसके बाद धीरे से नीचे रख देंगे। फिर पुनः करेंगे, पुनः करेंगे, धीरे से उठा देंगे। श्वास लेते रहेंगे,
सांस लेते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे, सांस लेते रहेंगे, नीचे रख देंगे। उसके बाद हाथों को कंधों की दिशा में ले जाते हुए चक्रासन करेंगे, बीच से पीठ को उठा देंगे और एड़ी को सीधा कर लेंगे, धीरे से उठा देंगे। इस आसन करते समय सहायक या किसी वस्तु की सहायता ले सकते हैं। इसको करने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, कमर अधिक होने से वसा पेट में भी धीरे आपके फर्क आएगा और फेफड़े मजबूत होंगे, पाचन तंत्र में लचीलापन बढ़ेगा शरीर में, और पैरों पे जो अतिरिक्त वसा जम जाती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसके बाद हलासन करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हुए पीठ के बल लेट कर धीरे से पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे उठाते हुए पीछे की ओर लाएंगे धीरे धीरे। इस आसन को करते समय सहायक या वस्तु की सहायता आप ले सकते हैं। धीरे धीरे लाते रहेंगे, धीरे 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 लाते रहेंगे, फिर नीचे रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। इससे पैरों के अतिरिक्त चर्बी कम होगी, आर्निया और थायराइड जैसी बीमारी धीरे धीरे कम होंगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, पीठ में लचीलापन आएगा, फेफड़े मजबूत होंगे और अन्य आदि लाभ हैं इस आसन को करने से। प्रतिदिन करते समय सावधानी का आपको ध्यान रखना है। सहायक की सहायता या किसी वस्तु का सहारा आप ले सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार ही रोकने की अवधि आप निश्चित कर सकते हैं। जितनी देर रोक पा रहे उतनी देर ही रोकेंगे। पुनः करेंगे एक बार, फिर धीरे धीरे लाएंगे और रख देंगे, सांस लेते रहेंगे। इससे कई प्रकार की बीमारियां आपकी धीरे धीरे कम होंगी। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। धीरे धीरे उठाएंगे पैरों को और नीचे रख देंगे। इसके बाद उत्थानासन करेंगे, हाथों को कंधों की दिशा में पीछे को लाते हुए एड़ी पर रख देंगे, एड़ी पर रख देंगे और कुछ देर इस अवस्था में रहेंगे। फेफड़े खुलेंगे, छाती के मसल खुलेंगे और पीठ इत्यादि में लचीलापन बढ़ेगा, रक्त संचार बेहतर होगा, अतिरिक्त वसा भी कम होगी पैरों पर, पेट पर और अन्य आदि लाभ है इस आसन को करने से। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करेंगे, बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा आपका। पैरों पर रखकर घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हाथों को मोड़ कर करेंगे, मोड़ कर करने से मस्तिष्क में संचार बेहतर होगा और निद्रा भी आपको अच्छी आएगी। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। करते समय सावधानी रखेंगे, इसी क्रम में करते जाएंगे, अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार योगासन, प्रबोधासन, ज्ञान विज्ञान देखने के लिए सनातन वैद्य भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।